आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है, कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे। और फ्रांस का हमारे हमसाये के साथ, हमारे दुश्मन के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है, यानी कि रफाल तैयारों से लेकर हर चीज़ पर। यहाँ तक बीजेपी के लीडरों का कहना है कि जी अमेरिका को चाहिए कि चाइना पे हमला करे और पाकिस्तान को हमने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। जब से भारत में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से पाकिस्तानी मीडिया को ये बात समझ आ गई है कि भारत के इतिहास में इतना स्ट्रॉन्ग पीएम आज तक कभी नहीं बना है, और जो एक बार फैसला ले ले वो उस फैसले से कभी पीछे नहीं हटते हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपने आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी के फैसले अटल है और वो 370 या कोई भी ऐसा फैसला जो नरेंद्र मोदी ने लिया है वो उससे पीछे नहीं हटने वाला है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया नरेंद्र मोदी जी को अपनी आवाम से पहचान करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने काम किया और वो कानून लाकर नाफिज कर दिया, हटा दिया गया, तो उसके साथ साथ राम मंदिर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट मूव क्या खेलनी है। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी, और आज 73 वर्ष के बाद वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी, जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की, 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेजात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा, आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहता कि तू अमन के गीत न गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़ें जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा, और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला आवाम की उसके लिए कंजप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। वो भाई पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है, LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगामात आना रुक गए हैं, वहाँ से वाया दुबई पैगामात जो आते थे वो भी रुक गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए शायद लोग। तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की आबरूरेज़ी हो रही है। हमें किसी भी पॉजिटिविटी की होप नहीं रखनी चाहिए, ना ही मोदी सरकार से और ना ही भारत से। नहीं, क्यों होप? हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है, अगर हम रख रहे हैं तो। अनिका, भारत की ये नेगेटिव एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पैदर पे आने वाले बयानात, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी अमन की ख्वाहिश। एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए आप अमन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना, तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो हैं भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ
जो कि हमारे यहां अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक सालिम मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस एक बात आंख नहीं भाती है। आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। कश्मीर में देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपका आएगा, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अमन है कहां पे? अमन का तो ये रास्ता नहीं है कि भारत एक तरफा एक कदम उठाता चला जाए और हम उसको अमन की रागनी सुनाएं और तवक्को ये करें कि हमारे कहने पे वो अमन ले आएगा, वो तो नहीं होगा। तक बीजेपी के लीडरों का कहना है कि जी अमेरिका को चाहिए कि चाइना पे हमला करे और पाकिस्तान को हम निपट लेंगे। अब इन हालात में ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि मतलब पाकिस्तान को भी चौमुखी लड़नी पड़ रही है। ठीक है, इस रीजन में क्या होने जा रहा है। फ्रांस एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी के बाद। अगर आप समझते हैं कि वो इसी तरीके से रवैया होगा तो हमारे साथ खड़े होंगे, क्या कहेंगे? अगर आप देखें तो फ्रांस जो मुल्क है ये यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस का हमारे हमसाये के साथ, हमारे दुश्मन के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है। यानी कि रफ़ाल तैयारों से लेकर हर चीज़ पर हमें उसको इस तरफ देखना चाहिए कि अभी दुनिया में 1.25 अरब आबादी मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को एक जा तो होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि ये कश्मीर का मौक़िफ़ OIC में जब हम कभी भी कश्मीर का मसला लेकर गए हैं, और ये वही OIC है जिसने इंडिया की वज़ीर ख़ारजा को अपना चीफ गेस्ट रखा था। अभी इस OIC से हम कोई अगर रखें कि ये हमारे साथ चलेंगे, तो इजराइल के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। अब देख लें जिस तरीके से तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, सूडान भी मान गया है, UAE भी तैयार हो गया है, सऊदी अरब का भी कहते हैं नरम गोशा है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर और मुसलमानों के हवाले से कोई इतना स्ट्रॉन्ग रवैया उनका हो सकता है। कश्मीर की ऊपर जो हम कहते हैं कि UNO का किरदार बनता था, वहाँ की जो एक रेजोल्यूशन है उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, और जो एक तहरीक जो है जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हक़ खुद इरादियत की है, उसको कभी जो है वो जिहाद और इस्लामिक कलर लगाया गया और सब। और बदकिस्मती यही कि हमें मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो हम दूसरों की क्या बात करें। और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ हुकूमत रही, उनका स्टांस जो है वो तकरीर और छोटी छोटी एक्टिविटीज तक ही रह गया। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया इस पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है? हम OIC का किरदार देखें, यूनाइटेड नेशन का किरदार देखें, इस पर सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आलमी बरादरी का ज़मीर कब जागेगा? देखें, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अभी भी मिला, मैं ये कहता हूँ कि साल में एक तकरीर करने से या 27 अक्टूबर को, 15 अगस्त को ये चीज़ें एक एक दिन वाले नहीं हैं, बल्कि हमें और हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी जहाँ पर एम्बेसी है, कौंसलेट है, उसके अंदर